Welcome, dear student. Welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। सो आज के इस लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन बोर्ड क्लास 9 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में बार बार आने वाला क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लास 10 में भी क्लास 11 में भी ये क्वेश्चन एक दफ़ा आया था और इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लाइक इसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, उसमें एक प्रॉपर्टीज़ को आप को एक सिर्फ MCQs में दिया होता है और उसको ऑप्शंस में आपको कंपाउंड भी दिया होता है और मिक्सचर्स में तो आपने उसमें टिक करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 5। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने 4 लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इट्स बिकम बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज़ फॉर मी। सो उस लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशंस, उसके ब्रांचेस, उसके जो है ना मैटर के बारे में जो पढ़ा है, सब्सटेंस के बारे में, इम्पेवर सब्सटेंस, पेवर सब्सटेंस, कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर्स, इन सारे के ऊपर हमने डिटेल स्टडी की। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अभी कंपाउंड्स मुरक्कब और अमेज़ा, मुरक्कब इसे उर्दू में मुरक्कब और इसे अमेज़ा, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सही है, हम एक बाय एक फ़र्क को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। सही है, ये केमिकल कम्बिनेशंस ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो हम इसे अंडरलाइन करते हैं। केमिकल का मतलब इसमें बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें केमिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जब हम 2 एलिमेंट मिलाते हैं सो एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक लेता है, या एक दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बॉन्ड बनती है। सो यहाँ पर बॉन्ड का लेना देना होता है। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय फिज़िकल कम्बिनेशन। फिज़िकल कम्बिनेशन, अभी फिज़िकल कम्बिनेशंस क्या होते हैं? फिज़िकल कम्बिनेशंस फिज़िकल वीक फोर्सेस होते हैं और इसमें बॉन्ड का लेना देना नहीं होता। यानी अगर हम इसमें 2 चीज़ों को मिलाएं तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता। अलबत्ता वो फिज़िकली मिक्सअप हो जाते हैं लेकिन उसमें कोई भी बॉन्ड, कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होता, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। सही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग डिफरेंस, दे आर पेवर फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड जो है ना, ये तो मैंने लेक्चर्स 2 में भी बताया, 3 में भी बताया कि ये पेवर फॉर्म है ऑफ मैटर है, पेवर फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे पास मिक्सचर है ना, ये इम्पेवर फॉर्म ऑफ मैटर्स है। इम्पेवर फॉर्म ऑफ पेवर और इम्पेवर फॉर्म का की मानी में की एक्सप्लेनेशंस में प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूँ। सो अगर आपको उसमें भी डाउट हो तो प्लीज़ सी माय लेक्चर नंबर 4। The next point is they have fixed melting point and boiling point. Compounds जो होते हैं ना, उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। लाइक अगर हमारे पास H2O कंपाउंड है या NaCl कंपाउंड है, सो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो फिक्स होती है।
वाटर की लाइक बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो ये फिक्स्ड होता है। सही है, फिक्स्ड ये इससे कम ज़्यादा नहीं होता। अलबत्ता वो जो आप एक्सटर्नल, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर्स कम हो तो फिर तो वो वाटर जो है ना कि बॉइलिंग पॉइंट बदल जाती है, लाइक माउंट एवरेस्ट पे 72 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो एक्सटर्नल प्रेशर्स की बात है ना। नॉर्मल कंडीशंस पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाती है। और मिक्सचर में इस तरह कुछ नहीं होता, इसमें वेरिएबल जो है ना बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट की वजह से और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इसे फिज़िकल प्रोसेसेस के द्वारा जो है ना चेंज, तो हम इसे फिज़िकल प्रोसेसेस की मदद से सेपरेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्या, वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाए, सो उसकी कंपाउंड की डिफरेंस प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी उसके एलिमेंट्स से। और यहाँ पर जो है ना दे डू नॉट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी इसमें जो जिस पार्टिकल से भी मिलकर बने होते हैं बस उसी की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आते। तो इससे हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा तो वो सिर्फ केमिकल कम्बिनेशंस की वजह से आएगा। जब केमिकल कम्बिनेशंस होती है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, फिज़िकल कम्बिनेशंस में प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होता। ये कंक्लूजन हमें इस पॉइंट से मिली। नंबर 5 पॉइंट इसमें ये है, दे हैव फिक्स्ड रेशो बाय मास इन देयर कंस्टिट्यूएंट। फिक्स्ड रेशो के साथ हम एलिमेंट को मिलाएंगे तब एक फिक्स्ड कंपाउंड हमें मिलेगा। अगर रेशो में कोई भी चेंजेस अगर हुए ना तो उससे हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। यहाँ पर इस तरह कोई मामला नहीं होता, कोई रेशोज़ की इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी constituent particle, they do not have fixed ratio by mass in their constituent particles। सही है। ये एक आज़ाद उम्मीदवार है, लाइक मिक्सचर जो है ना इसकी एक अपनी दुनिया है। ये जो है ना एम्पेवर फॉर्म भी है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बदल है, मतलब ये फ्री है बस, बिल्कुल जिस तरह आप लोगों की कंडीशन इस कोविड-19 में हुए है, आप फ्री बस डोंट टच इट, सॉरी। सो जिस ये मिक्सचर्स जो है ना ये फ्री है। सो दे हैव, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है दे हैव होमोजीनियस कंपोजिशंस। कंपाउंड में एक होमोजीनियस कंपोजिशंस होती है, एक यूनिफॉर्मिलिटी होती है, लेकिन मिक्सचर्स में होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। दे मे हैव होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है दे हैव स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स among the atoms of compounds। इनके दरमियान जो एटम्स होते हैं कंपाउंड, टू मेक कंपाउंड, तो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग जो है ना केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। There are weak attractive forces among the component of mixture।
मिक्सचर्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में जो है ना मिल गए हो तो उसमें वीक फोर्सेस होती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होती है, इलेक्ट्रॉन की नतीजे में बना होता है और वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कंपेयर टू मिक्सचर। अब हम इसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है ना डिफरेंसेस को समझते हैं। अब 8 नंबर पॉइंट इसमें क्या है, द कंपाउंड ऑफ extremely sorry, the components of the compounds cannot be separated by physical methods। कंपाउंड्स की जो कंपोनेंट्स होती है डिफरेंस, लाइक अगर आपको मैं कहूँ कि ये वाटर ले वाटर और इसको जो है ना इसकी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करो, लाइक हाइड्रोजन को सेपरेट करो और ऑक्सीजन को, तो आप कर लोगे? नहीं, ये इतनी आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर ये इतनी आसान होती तो हम तो फिर कार्स के इंजन में भी जो है ना पानी डालते थे, क्योंकि हाइड्रोजन इससे रिलीज़ होगा और हाइड्रोजन जो है ना काफ़ी एक्सोथर्मिक एनर्जी। सो कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इट्स के डिफरेंस जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। यहाँ पर जो है ना the components of mixture can be separated by physical methods। ये इसकी सेपरेशन फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए पॉसिबल है। लाइक जब मैं क्लास 9 में था तो मेरा एक टीचर था, उन्होंने मुझे बताया कि इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट व्हेन जब हमारे पास सॉल्ट, रेत जो है ना आयरन्स और उसके साथ कुछ और कंपाउंड्स भी उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो मैंने कहा सर इट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर मुझे सर ने बताया कि नहीं, इसको डिफरेंट फिज़िकल प्रोसेसेस से गुजार के इसे जो है ना हम सेपरेट कर सकते हैं। लाइक आयरन को मैग्नेटिस से इसके सिवा इसके अलावा हम इसको आग पर रख कर इससे में पानी डालेंगे, पानी और जो है ना रेत जो है ना ऊपर आएगा, उसको उठाएंगे आप, और वाटर जो इसमें मिक्स है वो वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हो जाएंगे और नीचे साल्ट रह जाएगा, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। सो आई बिकम एक्साइटेड इन दैट टाइम। सो आज जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी भी आती है कि मैं उस टाइम में क्या था और अब क्या हूँ। द 9th point which is related to difference, compounds are represented by their chemical formula। सही, कंपाउंड को अगर आप थेरेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो इसकी एक प्रॉपर केमिकल फार्मूला होती है, लेकिन मिक्सचर इसकी प्रॉपर केमिकल फार्मूला तो नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। सही है, लाइक वाटर एक कंपाउंड है तो इसकी एक प्रॉपर केमिकल फार्मूला है H2O। मीथेन इसकी प्रॉपर केमिकल फार्मूला है CH4। लाइक सोडियम क्लोराइड इसकी अलग एक प्रॉपर केमिकल फार्मूला है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर केमिकल फार्मूला CO2। यहाँ मिक्सचर्स में देखें तो इसकी प्रॉपर केमिकल फार्मूला नहीं है। लाइक अगर हम आयर को देखें तो आयर किस से बना है? आयर इज मेड, एयर की कोई खास फार्मूला नहीं है, अलबत्ता इसमें सिर्फ ये हमें परसेंटेज डिफरेंट बताता है कि आयर में ऑक्सीजन्स जो है ना वो कितनी है, आलमोस्ट 21%। जो नाइट्रोजन्स होता है वो 78% और 1% अदर। लेकिन
प्रॉपर फार्मूला हमें नहीं, एलॉयज़ मेटल्स के डिफरेंस जो एलॉयज़ होती है इसकी भी कोई ख़ास फार्मूला नहीं होती। शुगर सॉल्यूशंस, no proper formula. Mud in water, no. So I hope you will understand my lectures. So please subscribe my channel Full Concept by Muhammad Tahir. And if you have any problems and if you have any suggestion, so please ask me in the comment sections below. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी प्रमोशंस मिले, मैं भी और इस तरह के इससे ज़्यादा जो है ना मैं कोशिश करके आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ। सो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई लेक्चर।